तो क्या यह बात सही है कि आईडीएफ के टारगेट पर ईरानी परमाणु ठिकाने हैं? जी हां, टेबल पर परमाणु ठिकानों पर हमलों का विकल्प। ईरान को परमाणु हथियार हासिल नहीं करने देंगे, यह कहा गया है। इजरायली मंत्री एली कोहेन कह रहे हैं कि यह ईरान के लिए चेतावनी है हमारी। अभी अपनी हथियार क्षमता का 10% भी हमने नहीं दिखाया है। पहले ईरानी सैन्य ठिकानों पर हमले कर सकता है इजराइल। सैन्य बेस, मिसाइल, ड्रोन लॉन्चर, ड्रोन कारखानों पर हमले की प्लानिंग है और उसके बाद परमाणु ठिकाने भी आईडीएफ के टारगेट पर रहेंगे, इसके संकेत दिए गए हैं। और ईरान की अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन को वार्निंग, ईरान पर हमला हुआ तो भुगतेंगे अंजाम, यह कहा गया है। हमले की जानकारी रखने वाले होंगे जिम्मेदार। बाइडेन के बयान पर भड़के ईरानी विदेश मंत्री अरागची। बाइडेन ने दावा क्या किया था? बाइडेन का दावा है कि इजरायली हमले की हमें जानकारी है। तो अमेरिका के इसी रुख पर ईरान भड़का हुआ है। बाइडेन को ईरान की वार्निंग क्या है, यह समझिए। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची की चेतावनी सामने आई है। वो कह रहे हैं ईरान पर हमले की जानकारी रखने वाले भी जिम्मेदार होंगे, उनसे भी हिसाब किया जाएगा। ईरान पर हमले की मदद करने वाले भी कसूरवार माने जाएंगे। जो बाइडेन ने कहा था कि इजरायली प्लान की उन्हें पूरी जानकारी है। बाइडेन ने कहा ईरान पर हमला कब और कैसे होगा ये हमें मालूम है। जीडी बख्शी सर, किस तरह से आप देख रहे हैं अमेरिका के रोल को? क्योंकि ईरान ये जानता है कि अमेरिका पूरी तरह से इजराइल के साथ है और अमेरिका को सब पता है, पूरी प्लानिंग के बारे में मालूमात है। इसलिए अब ईरान अमेरिका को भी धमकाता हुआ नजर आ रहा है। किससे मुकाबला करेगा ईरान? देखिए, मैं साफ कहना चाहता हूं कि 2 हफ्ते हो गए हैं ईरान की मिसाइल स्ट्राइक हुए इजराइल के ऊपर। लोगों का अंदाज था कि इजराइल एकदम पलटवार करेगा, लेकिन 2 हफ्ते हो गए हैं, अभी तक कुछ नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि रस्साकशी चल रही है वॉशिंगटन और तल अवीव के बीच, जिसमें कौन सी टारगेट स्ट्राइक की जाएगी, किस हथियार से स्ट्राइक की जाएगी, कब स्ट्राइक की जाएगी, ये सब जो है डिस्कशन टू एंड फ्रो हो रहा है। इसी के चलते इजराइल को देरी हुई है। पहले जो बाइडेन ने कहा कि वो इजराइल को हमला नहीं करने देंगे न्यूक्लियर प्लांट्स के ऊपर, फिर कहा कि जो पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्सेस हैं उनको स्ट्राइक नहीं करने देंगे, तो रह गया सिर्फ एक टारगेट सेट, वो है ईरान की पॉलिटिकल लीडरशिप, ईरानियन रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर की लीडरशिप, उनके यूनिट्स, उनके एयरफील्ड्स, उनके ड्रोन, मिसाइल और बैलिस्टिक मिसाइल्स प्रोड्यूस करने वाली फैक्ट्रीज। ये पहले जो है हल्ले में इनको टारगेट किया जाएगा, क्योंकि अमेरिका में इलेक्शन अगले महीने 5 नवंबर को हो रही है। अमेरिका इस वक्त वाइडनिंग ऑफ द वॉर नहीं चाहता, बड़ा बवाल नहीं चाहता मिडिल ईस्ट में, इसलिए वो इजराइल को रोक रहा है, बहुत प्रेशर डाल रहा है। प्रॉब्लम इजराइल की यह है कि अमेरिका के सपोर्ट के बगैर ईरान पे वो दमदार स्ट्राइक्स नहीं कर सकता। उसके पास केवल 7 रिफ्यूलर एयरक्राफ्ट हैं बोइंग, उनसे वो मैक्सिमम दो स्ट्राइक पैकेजेस सपोर्ट कर सकता है और F-35 का एक पैकेज जो कि कॉम्बैट एयर पेट्रोल फ्लाई करेगा, ऊपर से कवर देगा, जबकि F-15, F-16 जहाज जाके बॉम्बिंग करेंगे। तो ये हद बंदिश देखते हुए 3 विकल्प हैं इजराइल के पास। स्ट्राइक बिफोर द इलेक्शंस, बिफोर 5th of November, नंबर 1। नंबर 2, स्ट्राइक आफ्टर द इलेक्शन बट बिफोर न्यू गवर्नमेंट हैज टेकन ओवर इन वॉशिंगटन। और नंबर 3, नई सरकार आने के बाद पूरा पलटवार करो। मैं नहीं समझता इजराइल उतना लंबा वेट करेगा। फेज 1 में वो मिलिट्री टारगेट्स, कमांड एंड कंट्रोल टारगेट्स को ईरान में हिट करेगा। जो जवाब आता है उसका बहाना लेकर वो और अमेरिका फिर अगला कदम उठा सकते हैं। बिल्कुल, ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंटर्स आपने बताए हैं सर बख्शी साहब। इस बीच एक अहम खबर अपने दर्शकों को देते हैं। ईरान ने शुरू की बड़े जंग की तैयारी। हिंद महासागर में ईरान की नेवल ड्रिल हो रही है। रूस और ओमान की सेना भी इस वॉर ड्रिल में शामिल है।
वॉरशिप और डिस्ट्रॉयर्स के साथ युद्ध की तैयारी देखिए कैसे की जा रही है, कैसे इस वॉर ड्रिल को अंजाम दिया जा रहा है। और सबसे खास बात यह कि ईरान की इस वॉर ड्रिल में रूस और ओमान भी शामिल।